हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम। महाकवि भर्तृहरि का अपना मुक्तक गीतिका में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 3 शतकों की रचना की, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि ने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम था वाक्यपदीय। भर्तृहरि के विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति कह लें या लोक भावना कह लें है, जिसके अनुसार भर्तृहरि एक राजा थे। एक दिन एक साधु आता है राज दरबार में। वो राजा को एक फल भेंट करता है। राजा वो फल अपनी पत्नी को दे देते हैं, रानी को दे देते हैं। रानी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती होती है, वो फल उस पुरुष को दे देती है। वो व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है, वो उसको फल दे देता है। जिसको वो व्यक्ति फल देता है वो युवती राजा से प्रेम करती होती है, वो फल राजा को दे देती है। तो इस प्रकार साधु के द्वारा दिया फल घूमकर वापस राजा के पास ही आ जाता है। जब राजा इस बात का पता लगाता है कि कैसे क्या हुआ है, तो उसको सारा कुछ पता चलता है। तो इस बात के पता चलने पर उसको जो है संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रसंग के आधार पर कवि भर्तृहरि एक श्लोक रचना करते हैं, याम चिंत्याम सत्यम मय्या विरक्ता। इस तरह से मतलब उस श्लोक का अर्थ है कि जिस स्त्री की, जिस पत्नी की मैं निरंतर कामना करता हूँ, इसको प्रेम करता हूँ, वह मुझसे अलग होकर दूसरे मनुष्य को चाहती है। और वह मनुष्य जिसे मेरी पत्नी चाहती है वो किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, और वो स्त्री मेरे ऊपर प्रेम भाव रखती है। तो इस तरह से मुझे उस स्त्री को, उस पुरुष को, सबको और कामदेव को भी बड़ा धिक्कार है। इस तरह से वो बड़े ही दुखी हो जाते हैं भर्तृहरि, और उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो महाकवि भर्तृहरि ने 3 शतक काव्यों की रचना की है। नीति शतक, जिसमें कि ये मुक्तक काव्य है, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। मुक्तक काव्य क्या होता है? इसे प्रत्येक श्लोक अपना स्वतंत्र भाव रखता है, कोई भी श्लोक पिछले या अगले श्लोक से संबंधित नहीं होता। नीति शतकम में भर्तृहरि ने जीवन के अनेक अनुभवों को समाविष्ट किया है। मूर्ख निंदा, दुर्जन निंदा, कई प्रशंसा, सत्संगति, इस तरह से कई बातों को इसमें लिया गया है। श्रृंगार शतक एक श्रृंगार पर गीति काव्य। इसमें कवि ने ललित मधुर शैली का प्रयोग किया है और श्रृंगारिक वर्णन किया है। वैराग्य शतक में कवि ने जीवन की यथार्थता का निरूपण करते हुए संसार की असारता को बताया है और वैराग्य की आवश्यकता पर बल दिया है। इस तरह से भर्तृहरि ने 3 नीति शतकों की रचना की है। अब हम पढ़ेंगे नीति शतकम। 3 शतकों की रचना की है, हम पढ़ेंगे नीति शतकम। पहला श्लोक देखें। दिक् काला दिन अवच्छिन्नान अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते सहानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। पहला श्लोक जो है भगवान की प्रार्थना है। जैसे कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वैसे ही हर महाकवि, हर लेखक या हर नाटककार ने, हर कोई, वो जब भी अपनी कोई ग्रंथ या कोई रचना शुरू करते हैं तो वो मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए करते हैं ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। तो ये महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पर ईश्वर की आराधना की है, ब्रह्म की आराधना की है। क्या कह रहे हैं वो? दिक् काला दिन अवच्छिन्ना। दिक् दिशा, काल, समय आदि से, अवच्छिन्न अपरिमित, अनवच्छिन्न में जिसको नापा ना जा सकता हो, अपरिमित, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, चिन्ह मात्र मूर्ति है, चैतन्य रूपी शरीर वाले, स्वानुभूति एक मानाए, अपनी अनुभूति से एक प्रमाण वाले, मीन स्वयं के अनुभव से ही एक प्रमाण वाले, शांत है, शांत स्वरूप, तेज से तेज स्वरूप, ब्रह्म को नमस्कार है। भर्तृहरि परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा दिक्, पूर्व पश्चिम दिशाओं, काल, भूत, वर्तमान और भविष्य काल आदि की सीमाओं से अनवच्छिन्न परे है, अपरिमित है, इनसे परे है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, शाश्वत है,
चिन्ह मात्र मूर्ते चैतन्य स्वरूप है। स्वानुभूति, अपनी अनुभूति से ही, मीन्स ज्ञानी जनों की स्वयं की अनुभूति से ही के प्रमाण मानने योग्य है, मीन्स उससे ही जाने जाए। मतलब कोई जिसको अगर ईश्वर का अनुभव कर लेता है तो किसी और को उसको नहीं समझा सकता। तो ज्ञान जनों के द्वारा अपनी अनुभूति से ही जाने जा सकने योग्य है। शांताय शांत स्वरूप है, तेज से तेज स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। बोधारो मत्सर्गस्ता प्रभवा इसमें दूषिता अबोधो अपताश्चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। अब यहाँ महाकवि भर्तृहरि जो है कहते हैं कि इस समय समाज में अच्छी बातें बताने का कोई चलन नहीं रह गया, अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता उसके बारे में बता रहे हैं। बोधारा मत्सर्गस्ता, जो बोधारा मीन्स जो विद्वान लोग हैं वो मत्सर्गस्ता ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं। प्रभवा इसमें दूषिता, प्रभावशाली लोग, स्वामी वर्ग जो है वो अहंकार से दूषित है, घमंड में चूर है। अन्य अर्थात साधारण लोग अबोधपता अज्ञान से भरे हुए हैं अर्थात अज्ञानी हैं। तो सुभाषितम अंगे जीर्णम, तो सुभाषितम में जो अच्छी बातें हैं, सुभाषित हैं, सूक्तियां हैं, अच्छे वचन है, वो शरीर में ही जीर्णम नष्ट हो रहे हैं। ये भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो विद्वान हो गए, एक राजा या अधिकारी वर्ग स्वामी वर्ग हो गया, और एक हो गया ना साधारण लोग। तो बड़े दुख की बात है कि विद्वान लोग जो है वो कवियों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। प्रभावशाली लोग जो हैं वो अहंकार में इतने चूर हैं कि वो सुनना नहीं चाहते, और जो सामान्य लोग हैं उनको वो बातें समझ नहीं आती। तो कवियों के जो सुभाषित हैं, अच्छे वचन है, वो उनके शरीर में ही नष्ट होते जा रहे हैं, मीन्स उनके साथ ही नष्ट होते जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। तो कहते हैं बोधारा विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, स्वामी वर्ग अहंकार से भरे हुए हैं, और अन्य साधारण लोग अज्ञान से युक्त हैं, अज्ञानी हैं। तो सुभाषितम अच्छी बातें, अच्छे वचन शरीर में ही नष्ट हो रहे हैं। अज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजति। अब यहाँ पर जो है महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जिसको कोई थोड़ा सा ज्ञान होता है वो बड़ा हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है इसको बता रहे हैं। कैसे? अज्ञा सुखम आराध्या, अज्ञा मीन्स अज्ञानी लोग जो हैं वो सुखम आराध्या सुख से आसानी से समझाया जा सकते हैं, प्रसन्न किए जा सकते हैं। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, जो विशेषज्ञ विशेष ज्ञानी लोग हैं वो और अधिक सरलता से समझाए जा सकते हैं, प्रसन्न किए जा सकते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लव मीन्स थोड़ा सा, ज्ञान के थोड़े से अंश से मीन्स थोड़े से ज्ञान से, दुर्विदग्धम अहंकार करने वाले नरम मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि समाज में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन से? एक तो अज्ञानी हो गए, मूर्ख हो गए, एक पूर्ण ज्ञानी हो गए, विशेष ज्ञानी हो गए, और बीच वाले कौन से हो गए? अल्प ज्ञानी हो गए, जिन्हें ना तो जो अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं ना ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को तो आप कोई बात समझाओ तो वो हाँ में हाँ मिला देगा, समझ जाएगा। विशेष ज्ञानी जो है, ज्ञानी लोग जो उनको आप समझाओगे तो वो थोड़ी सी बात से ही सारी बात समझ जाएंगे। लेकिन जिनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो अपने उस आधे अधूरे ज्ञान से इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वे किसी की बात ना तो सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। तो इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि ब्रह्मा भी उन मनुष्यों को समझा नहीं सकते, तो साधारण जन की तो बात ही क्या है। तो अज्ञा सुखम आराध्या, अज्ञानी लोग आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, विशेष ज्ञानी लोग और अधिक सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। लेकिन ज्ञान रव दुर्विदग्धम, थोड़े से ज्ञान से अहंकारी होने वाले, अहंकार करने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अब अगले श्लोक में भर्तृहरि जो है वो बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना कितना मुश्किल काम है।
प्रस्य मणिमुद्धरेण मकरवृत्त दष्टान्तरा समुद्रमपि सन्तेरत् प्रचलत् उर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवधार्येत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधित। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जना मनुष्य लोग जो है वो मकर वक्त दष्टांतरात, मकर कहते हैं मगरमच्छ को, मगरमच्छ के मुख में दांतों के दष्टा दाढ़ों के बीच में से प्रसय बलपूर्वक मणि मुद्रेत मणि निकाल ले। मीन्स कोई व्यक्ति मगरमच्छ की मुख में दाढ़ों के बीच से मणि भी निकाल सकता है बलपूर्वक। मगरमच्छ की दाढ़, अगर आप मगरमच्छ देखा हो तो उसकी जो दाढ़ है, दांत हैं, वो आरी की तरह होते हैं और ऊपर नीचे के जबड़ों के जो दांत होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो उन दाढ़ों के मतलब वो जिगजैग में होते हैं, तो जिगजैग में जो दांत होते हैं, ऊपर के ऐसे दांत और नीचे के ऐसे दांत, तो वो ऐसे जिगजैग वाले दांत ऐसे आपस में फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि मगरमच्छ के उन दांतों के बीच से भी मणि निकाल सकते हैं, जो कि असंभव काम है। प्रचलित उर्मिमाला कुलम, चंचल लहरों की पंक्ति से व्याप्त समुद्र को भी संतेरत पार कर ले। मीन्स समुद्र की चंचल मीन्स ऊंची ऊंची लहरों से व्याप्त समुद्र को। मीन्स आपने कभी देखा हो समुद्र में ज्वार आता है तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कई फीट कई मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि उन ऊंची लहरों वाले समुद्र को ही पार कर ले। मीन्स वो ऐसा असंभव काम भी कर ले। भुजंग भी कोपितम, कोपितम भुजंग भी, क्रोधित सांप को भी शिरसी सिर पर पुष्प धारित फूल के समान धारण कर ले। क्रोधित सांप को क्यों, सांप क्रोध में होगा तो क्या होगा, डस लेगा और मार देगा। तो कहते क्रोधित सांप को भी फूल की तरह सिर पर धारण कर ले। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधित, हठ पकड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, प्रसन्न करने का प्रयास ना करे। मतलब कवि कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य असंभव से असंभव काम कर सकता है, लेकिन मूर्ख मनुष्य के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य क्या कर सकता है, मगरमच्छ की मुख में दांतों के बीच में से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है। चंचल लहरों की पंक्ति से युक्त समुद्र को भी पार कर ले। क्रोधित सर्प को सिर पर फूल के समान धारण कर सकता है, लेकिन जिद में पड़े हुए हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक भी इसी संबंधित है, उसमें भी थोड़े से ऐसे उदाहरण दिए गए, मूर्ख व्यक्ति संबंधित ही है। लभे सिक्तासु तैलमपि यतनता पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकासु शैलं पिपासादितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधित। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य असंभव से असंभव काम कर सकता है। कैसा असंभव काम, उसको देखें कि यत्नता प्रयास करके, पीड़न दबाते हुए, सिकतासु तैलम अपि लभेत, रेत से भी तेल प्राप्त कर सकता है। अब रेत जो आप जानते ही रेत है या बालू है, उसमें तेल नहीं होता। जो वस्तु जिसमें होगी उससे ही प्राप्त की जा सकती है। तिल में या सरसों में तेल होता है, हम उसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें होगा ही नहीं, जो कार्य, जहाँ पे कारण नहीं होगा वहाँ कार्य कैसे हो सकता है। लेकिन कवि कहता है कि ऐसा असंभव काम भी हो सकता है कि कारण ना हो और कार्य हो जाए। मीन्स रेत में तेल ना हो और तेल प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव काम भी हो सकता है। पिपासादिता, प्यास से व्याकुल व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु शैलम पिबेत, मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। मृग तृष्णा आपने सुना होगा, मृग तृष्णा के बारे में, अगर नहीं पता तो बताती हूँ मैं कि जैसे जब रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर दूर से रेत चमकती है, बालू चमकती है, और वो जब सूर्य की रोशनी पड़ती, सनलाइट पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है उसका, और दूर से वो पानी की तरह चमकती दिखती है कि ऐसे लगता है कि वहाँ पानी है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होके वहाँ से जाती हैं, तो वो पानी का आभास देती हैं, पानी नहीं होता। तो उसको मृग तृष्णा कहते हैं कि दूर से लगता है वहाँ पानी है, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पानी नहीं होता। तो कवि कहता है कि वो ऐसा असंभव काम भी हो सकता है कि उस मृग तृष्णा से भी पानी पिया जा सकता है। प्यासा व्यक्ति दूर से उस मृग तृष्णा देखकर वहाँ भी पानी पी सकता है, जबकि वहाँ पानी नहीं होता क्योंकि रेत ही होती है। कदाचित कभी पर्यटन घूमते हुए शश विषाणम अपि आसादेत,
खरगोश के भी सींग प्राप्त कर ले। खरगोश के सींग नहीं होते, आपको पता ही है, उसके लंबे लंबे कान होते हैं। तो कहते कभी घूमते खरगोश के भी सींग प्राप्त कर ले, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूक जन चित्तम न आराधेत। हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न करने का प्रयास ना करे। अब फिर से देखें, व्यक्ति यत्नता प्रयास करके पीडियन दबा के सिकतासु अपि तैलम लभेत, रेत से भी तेल प्राप्त कर सकता है। पिपासायता प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिकासु शैलम पिबेत, मृग तृष्णा से भी जल पी सकता है। कदाचित पर्यटन शश विषाणम अपि आसादेत, कभी घूमते हुए खरगोश के भी सींग प्राप्त कर सकता है, लेकिन हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से कभी कहता है कि कोई भी जिद्दी, एक तो मूर्ख व्यक्ति और दूसरे जिद पकड़े हुए, हठ पकड़े हुए, तो ये तो कहते हैं ना, एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चिड़ा, तो दो बातें मिल गई। एक तो मूर्ख व्यक्ति है, दूसरे वो हठी है, जिद्दी है। तो ऐसे व्यक्ति को तो समझाना ही बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।